हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूज़र्स में। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग इस वीडियो को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं और रीज़न भी आप लोगों को पता ही है कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी था और मैं मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम तक मैं खुद भी मैं ट्रेड नहीं कर पा रहा था, तो वीडियोज़ वगैरह बनाना तो बहुत दूर की बात थी, है ना। खैर वो टाइम अब बीत रहा है धीरे धीरे और बच्चे की कंडीशन भी बहुत अच्छी है। 95% बच्चा रिकवर कर चुका है और थोड़ा सा उसके पैर में अभी भी सपोर्ट वगैरह देके उसे चला रहा हूँ। बट आई थिंक कुछ टाइम में वो सपोर्ट भी निकल जाए। चलिए, अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं पूरे मंथ की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। कौन से मंथ की करेंगे? तो दोस्तों, आज जो तारीख है वो है 1 नवंबर, जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 1 नवंबर के दिन मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मुझे चाहिए 3 महीने पुराना डेटा। ठीक है, तो इस यानी कि इस वीडियो में हम लोग जो पोस्ट मार्केट करेंगे वो हम लोग करने वाले हैं जुलाई की। ठीक है, यानी कि जो 7th मंथ था, 7वां महीना, उसकी हम लोग जो है यहाँ पे पोस्ट मार्केट करने वाले हैं पूरे पूरे महीने की, और कुछ अलग तरीके से करने वाले हैं। यानी अब तक हम लोग पोस्ट मार्केट कैसे करते थे, हम लोग यहाँ पे डेटा को देखते थे, है ना, कि डेटा में क्या बन रहा है, कैसा सिनेरियो बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है ट्रेड करते थे। आज हम लोग करने वाले हैं एआई के हिसाब से। यानी कि यहाँ पे जस्ट हम लोग इस पूरे ही डेटा को नहीं देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे यहाँ पे हेडर को, कि ये हेडर हमसे क्या कह रहा है। ये हेडर जो कहेगा उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे, और साथ में हम लोग देखेंगे ये वाले चार्ट को। ठीक है, ये हेडर जो कहेगा उसके हिसाब से ये चार्ट के अंदर जो लाइंस होती हैं, ये लाइंस अपने आप ही बदल जाएंगी, और ये लाइन जब बदल जाएंगी तो इन लाइंस के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैं जुलाई महीना क्यों ले रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 3 महीना पुराना यानी कि 90 डेज पुराना डेटा भी होना चाहिए जिस पे हम लोग बात करें। तो जस्ट अभी अभी बीता है 10वां महीना, और उससे पहले 9वां महीना, उससे पहले 8वां महीना, यानी कि 8, 9 और 10, इन 3 महीनों में मैं बात नहीं कर सकता हूँ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के मंथ में मैं बात नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं बात करूंगा जुलाई के महीने। ठीक है, पहले ही बता देता हूँ, इसलिए बता देता हूँ ताकि जिन्हें देखना हो वो वीडियो को कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप यहाँ से जो है वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, हाँ, जो लोग देखेंगे मुझे लगता है कि बहुत कुछ उन्हें सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पहली चीज तो ये, किसी ने भी इतनी बड़ी पोस्ट मार्केट एक साथ में नहीं किया होगा, और आप घर पे भी करने की शायद कोशिश नहीं करोगे। ठीक है, तो अगर मैं जुलाई महीने की बात करूं, तो जुलाई में जो हमारी पहली एक्सपायरी थी वो थी 3 तारीख को। तो जस्ट मंथ के स्टार्ट होती ही ये वाली एक्सपायरी थी, तो मैं इस एक्सपायरी को अवॉइड करता हूँ। 10 तारीख की एक्सपायरी में हम लोग काम करते हैं। ठीक है, 10 जुलाई की मैंने यहाँ पे एक्सपायरी सेलेक्ट कर लिया। साथ में मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो 3 तारीख एक्सपायरी थी, 4 तारीख जो है हमारा फर्स्ट डे था, इसलिए 4 तारीख को यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। डेटा को यहाँ से हम लोग प्ले करते हैं। डेटा को मैं यहाँ से कर लेता हूँ 1 मिनट का। ठीक है, 1 मिनट का डेटा मैंने यहाँ पे लगा लिया है, और अब डेटा को करके प्ले। ठीक है, देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है निफ्टी इज बोथ साइड रिस्की। अब आ गया यहाँ पे निफ्टी, निफ्टी इन ब्लड बाथ। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग कौन कौन से सिनेरियो को ट्रेड करेंगे। ठीक है, हम लोग जिन सिनेरियोस को ट्रेड करेंगे उसमें होगा बुलिश, यानी कि यहाँ पे अगर देखूंगा तो ऊपर लिख के आता है स्लाइड बुलिश, यहाँ पे स्लाइड बुलिश लिख के आएगा, या तो फिर बियरिश, अगर बियरिश लिख के आएगा तब भी हम ट्रेड करेंगे, या तो ब्लड बाथ। ठीक है, ब्लड बाथ को हम लोग ट्रेड करेंगे, या तो बुल रन को हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये 4 सिनेरियोस को हम लोग ट्रेड करेंगे। बोथ साइड रिस्की वाले सिनेरियो को हम ट्रेड नहीं करेंगे। इसके अलावा एक सिनेरियो होगा SOC, हम इसे ट्रेड, टोटल इन 5 सिनेरियो को हम लोग ट्रेड करेंगे, और टोटल 6 सिनेरियोज ऊपर लिख के आते हैं। एक तो बोथ साइड रिस्की लिख के आता है, या तो बुलिश, या तो बेरिश, या तो ब्लड बाथ, या तो बुल रन, या तो SOC। तो 6 में से 5 सिनेरियो को हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, छठे वाले को हम लोग पूरी तरीके से अवॉइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लाइंस की बात करते हैं कि यहाँ पे लाइंस कौन कौन सी लगाएंगे। ठीक है, इस ये लाइन को मैं अगर हटा दूं और लाइव वाली लाइंस लगाऊं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को कंफ्यूजन सा इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे EOR और EOR+1, है ना, और मैक्स पेन, EOS, EOS-1 और मैक्स पेन, ये चीजें लिखी हुई मिलेगी, है ना। अगर मैं ये लाइव लाइंस को बंद कर दूं और AI वाली लाइंस को चालू कर दूं, AI LTP,
तो अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है आर मैक्स पेन, यानी अगर मैंने रेजिस्टेंस से ट्रेड लिया तो उसका मैक्सिमम स्टॉप लॉस मैं कहाँ पे लूंगा वो दिखा रहा है, ठीक है। और एस मैक्स गेन, यानी अगर मैंने सपोर्ट से ट्रेड लिया तो मैं अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कितना लूंगा। आर रिस्की, यानी कि अगर रेजिस्टेंस से मुझे रिस्की ट्रेड लेना है तो मैं कहाँ से लूंगा, ठीक है। एस रिस्की, यानी सपोर्ट से रिस्की ट्रेड लेना है तो मैं यहाँ से लूंगा। आर मॉडरेट, यानी कि अगर रेजिस्टेंस से मॉडरेट लेना है तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ। और एस मॉडरेट, यानी कि सपोर्ट से मॉडरेट लेना है तो मैं ले सकता हूँ। और आर मैक्स गेन, यानी रेजिस्टेंस का अगर मैंने ट्रेड लिया है तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, ठीक है। अब निफ्टी है ब्लड बाथ में, क्योंकि ब्लड बाथ में इसलिए बियरिश है, और बियरिश है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ बियरिश ट्रेड के बारे में सोचेंगे, बुलिश ट्रेड हम लोग नहीं करेंगे। यानी अब मेरे लिए जो लाइंस काम की हैं, देखो जब भी बुलिश दिखाएगा आपको तो ये लाइन जो आपको ग्रे कलर में दिख रही है, ये लाइंस आपको ऑटोमेटिकली ग्रीन कलर में दिखनी स्टार्ट हो जाती है ना। जनरली शायद, मुझे भी पक्का नहीं पता है क्योंकि मैंने एआई से कभी भी ट्रेड किया नहीं है, फर्स्ट टाइम आप लोगों के सामने मैं इसे पोस्ट मार्केट करके मैं खुद भी टेस्ट कर रहा हूँ, अपने लिए भी और आप लोगों के लिए भी, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें मॉडरेट से ट्रेड लेना है, ठीक है, यानी कि ब्लड बाथ है और आर मॉडरेट से हम ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, तो एक टिक में जस्ट पीछे करूंगा। और पिछली टिक में कहा था, यहाँ पे सिनेरियोस कुछ अलग थे, एक दो टिक पहले ही, ठीक है। यहाँ पे आर मॉडरेट जो है यहाँ पे था 25,113 पे था, ठीक है। 25,113 पे क्यों दिखा रहा था, मैं आप लोगों को उसका लॉजिक बता देता हूँ। वो जस्ट इसलिए दिखा रहा था क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा 25,113 पे दिखा रहा है, 25,500 का रेजिस्टेंस 25,513 पे हमें नजर आ रहा है। मैंने 113 कहा, सॉरी 513 वहां पे हमें नजर आ रहा है, जो कि वॉल्यूम और ओवाई दोनों का है, ठीक है। वैसे हम लोग इन चीजों को देखने वाले नहीं है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग ट्रेड नहीं इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मैंने आई थिंक पूरे दिन को ही मैंने हटा दिया, वापस से पीछे, कि किसी और डेज में आ गया क्या। एक 4 जुलाई की डेटा है हमारे सामने, फिर से प्ले कर। शुरुआत हुआ डेटा का 9:17-18 पे, तब ये बहुत साइड रिस्की था जहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते थे, फिर ये ब्लड बाथ की सिनेरियो में आ गया और अब हम लोग ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि अब ये ब्लड बाथ के सिनेरियो में है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था, यहाँ तक में क्या था कि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो काफी ऊपर था, यानी आर मॉडरेट मेरा काफी ऊपर था। थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं, एक टिक जस्ट आगे गए तो आर मॉडरेट हमारा इस लेवल पे आ गया जहाँ पे मार्केट ऑलरेडी ट्रेड कर रही है, ठीक है। यहाँ से हम लोग आर मॉडरेट को ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें ख्याल रखने वाली दो चीजें हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज ये है कि मेरा आर मॉडरेट जो है, ठीक है, आर मॉडरेट जहाँ से मैं ट्रेड इनिशिएट कर रहा हूँ, यहाँ से मेरा टारगेट कितना है, या यहाँ से मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट जो मिलेगा वो मिलेगा 50 पॉइंट, ठीक है। और अगर मेरा स्टॉप लॉस जाता है तो मुझे स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स का मिलेगा, तो यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस जा रहा है ये जा रहा है 100 पॉइंट्स का, है ना, क्योंकि आर मैक्स पेन यहाँ पे है और मैक्स गेन यहीं पे। तो इतने कम पॉइंट्स के लिए तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि ये यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है वो सेट नहीं हो रहा है ना। जनरली कैसा होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 होता है, यानी कि अगर अगर मैं रिस्क 50 पॉइंट का ले रहा हूँ तो मैं टारगेट 100 पॉइंट का देखूंगा, या फिर एटलीस्ट 1:1 देखूंगा। अगर रिस्क 50 पॉइंट का ले रहा हूँ तो टारगेट भी 50 पॉइंट का देखूंगा, लेकिन ये नहीं कि रिस्क में 100 पॉइंट का लूं और टारगेट 50 पॉइंट का देखूं। इस तरीके से तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, इसलिए मैं फिलहाल यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करूँ। थोड़ा सा और आगे चल और फिर देखेंगे, अगर ये आर मॉडरेट हमारा ऊपर आ जाता है तो हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं आता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। इस लेवल पे जब मार्केट आई तो क्या हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, एक सवाल आएगा कि जब मार्केट, थोड़ा और पीछे चलते हैं, एग्जैक्टली अब ये मार्केट जब यहाँ पे आ रही है तो क्या हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल हम यहाँ से ट्रेड फिर कर पाएंगे, क्योंकि निफ्टी है ब्लड बाथ में और हमारा आर मॉडरेट का लेवल भी नीचे है और हम आर मॉडरेट से एक लेवल ऊपर है। अगर हम यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर देंगे तो हमारे पास जो रिस्क बचेगा वो जस्ट 50 पॉइंट्स का हो जाएगा और जो हमें रिवॉर्ड मिलेगा वो मिलेगा 100 पॉइंट का। अब हमें पता नहीं है ना कि अभी यहाँ पे मार्केट आया है कि नहीं आया है, आएगा या नहीं आएगा, यहाँ रुकेगा या यहाँ से ऊपर जाएगा,
हमें नहीं पता है। जब कैंडल्स बनेगी तो हमें पता चलेगा। ठीक है, मैंने नेक्स्ट किया, एक कैंडल बनी यहाँ तक 25,438। यहाँ पे लेवल कौन सा आ रहा है? 25,453 का लेवल, यानी अभी भी अच्छा खासा डिस्टेंस है। और आगे चले, अभी भी अच्छा खासा डिस्टेंस है। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हाई की, तो इस कैंडल ने हाई लगाया है 25,442। अभी भी 10 पॉइंट का बफर है। डिपेंड्स करता है। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि 5-10 पॉइंट के बफर में ट्रेड ले लेते हैं, मैं भी ले लेता हूँ कई मरतबा। कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरा टच होने का इंतजार करते हैं, और कुछ लोग टच होने के बाद में भी वेट करते हैं कि और 5-10 पॉइंट 15 पॉइंट ऊपर चले जाए तभी ट्रेड लूँ, है ना। तो आप जितना रिस्क लोगे उतना जल्दी आपको ट्रेड मिलेगी। तो अगर यहाँ पे आप 5-10 पॉइंट का रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हो तो आपकी मर्जी है। अदरवाइज आप अगर पूरी लाइन के टच होने का वेट करते हो तो भी आपकी मर्जी है, और आप 10-15 पॉइंट और ऊपर निकलने का वेट करते हो तो भी आपकी मर्जी है। पर आप 10-15 पॉइंट ऊपर निकलने का वेट करोगे तो मैक्सिमम टाइम वो ट्रेड्स हो सकती हैं आपकी छूट जाए। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हम लोग पोस्ट मार्केट करेंगे कि लाइन को जब टच करेगा, बिल्कुल जब टच कर लेगा डॉट टू डॉट, या फिर एक पॉइंट 2 पॉइंट का अगर डिफरेंस बचता है तो हम वहां से ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वहां पे वो लाइन जो है टच नहीं हुई है। ठीक है, आज के दिन में वो लाइन टच नहीं हुई है, यानी कि हमें ट्रेड अभी तक नहीं मिली है। टाइम हो गया 9:35। ठीक है, देखते हैं आगे। इसकी स्पीड में थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, 3x कर देता हूँ। आर मैक्स पेन अभी तक हिट नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने भी यहाँ से अगर ट्रेड के अंदर एंट्री कर लिया होगा तो वो अपने टारगेट को कहीं ना तो कहीं बुक कर सकते थे। ठीक है, देखते हैं। आर मैक्स गेन को अगर टच करता है तो वहां से हम लोग उल्टी ट्रेड बना सकते हैं, यानी कि अगेंस्ट वाली जो ट्रेड होती है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट वाली ट्रेड, वो वाली ट्रेड हम लोग जो है इनिशिएट कर सकते हैं। बट फिलहाल के सिनेरियो में हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेफ ट्रेड्स को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि अगर मैं पूरे डिसिप्लिन के साथ में बैठूं मेरे सिस्टम के सामने, और मैं सिर्फ एआई को देख के ट्रेड करूं, तो एंड ऑफ द मंथ मेरा जो पीएनएल बनेगा वो कैसा होगा? वो रेड होगा, ग्रीन होगा, मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा या लॉस में रहूंगा, या फिर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट रहूंगा, है ना। उन चीजों को जानने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं देख रहा हूँ। ये डेटा हम लोग, कोई भी डेटा यहाँ से हम लोग नहीं देख रहे। हम लोग क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हेडर को, कि एआई हमसे क्या कह रहा है, और उसके हिसाब से हम लोग जज कर रहे हैं यहाँ की लाइंस को, कि ये लाइंस हमें कहाँ पे एंट्री दे रही हैं। ठीक है, बस इतनी चीजें को हम लोग देख रहे हैं। टाइम हो गया सुबह के 11:38, और ये बाजार ने हिट किया मैक्स गेन को। ठीक है, मैक्स गेन को जब हिट किया तो यहाँ से ट्रेड लेना बहुत ज्यादा रिस्की होता है। ठीक है, आर मैक्स गेन को हिट किया, यहाँ से ट्रेड लेना बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट में ट्रेड लोगे, और हाईली 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 रिस्की होता है, तो वहां पे आपके स्टॉप लॉसेस जाने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेव करने की कोशिश करेंगे पूरे डिसिप्लिन के साथ। मुझे भी पता नहीं है, इस वक्त के बाजार को मैंने भी शायद नहीं देखा था, क्योंकि अप्रैल में ही मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद से लेके अब तक मैं स्टॉक मार्केट से मैं दूर ही रहा हूँ। बीच बीच में कुछ मैंने ट्रेड्स किए हैं, लेकिन बहुत ही कम नाम के लिए मैंने ट्रेड किए हैं, और बहुत ही कम डेज ऐसे थे जहाँ पे मैंने बाजार को देखा है ना। अच्छा, यहाँ पे सिनेरियो हो गया चेंज, यहाँ पे हो गया SOC 3 आवर्स। ठीक है, थोड़ा सा मैं पीछे करता हूँ। जहाँ एसओसी हुआ डायरेक्टली हम लोग वो वाले कैंडल पे चलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे है अभी तक, यहाँ पे ब्लड बाथ है, और ब्लड बाथ में हमें मॉडरेट वाला वो लेवल नहीं मिला कि जहाँ से हमारा रिस्क कम हो। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ SOC 3 आवर्स की, 3 घंटे की SOC यहाँ पे हो गई है। टाइम 12:15 हो चुका है, यानी कि 12:15 से ही जो रजिस्टेंस है हमारा वो किसी प्लेस पे स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे SOC आया। हालांकि हमें इस चीज को नहीं देखना है, सिर्फ हम इस चीज को देखेंगे। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है एस मॉडरेट। देखो मैंने कहा था ना कि अगर बुलिश रेट दिखाएगा तो ये लाइंस जो ग्रे दिख रही थी वो लाइंस को ग्रीन होनी थी, तो ये लाइंस यहाँ पे ग्रीन हो गई हैं, और रेड वाली लाइंस जो थी वो सारी यहाँ पे ग्रे हो गई हैं। अगर बेरिश ट्रेड होगी तो ये लाइंस यहाँ पे मुझे रेड कलर में दिखेगी। मेरी हैंडराइटिंग को अवॉइड करना, ठीक है, अच्छी नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि अब मुझे अगर ट्रेड इनिशिएट करना तो कहाँ से करूँगा,
जैसे ही बाजार इस लेवल को हिट करेगा, मैं यहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं, कैंडल्स कैंडल्स नहीं आ रही, कुछ यहाँ पे ग्लीच होगा, सॉफ्टवेयर का कुछ ग्लीच होगा, मुझे नहीं पता, सॉफ्टवेयर हमारा नहीं। ठीक है, पूरी कैंडल्स नहीं दिख रही हैं। अगर पूरी कैंडल्स दिखती तो मैं यहाँ पे कुछ दिखाना चाह रहा था, बट कोई बात नहीं, डेटा को प्ले करते हैं, शायद पूरी कैंडल प्ले करने पे दिख, ओके दिख गई। हम लोग इस पर्टिकुलर लेवल से ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एस मॉडरेट वाले लेवल से ट्रेड करने की हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे, और मार्केट ने अब तक इस लेवल को हिट नहीं किया है, यानी अगर बाजार ने इस लेवल को हिट किया तो हम यहाँ से बुलिश एसओसी को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, चलो डेटा को कर लेते हैं प्ले। तो वैसे भी हमें ऑप्शन चेन नहीं देखना है, तो सिर्फ चार्ट को देख के हम लोग जो है ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऊपर मुझे हेडर तो दिख ही रहा है, और यहाँ पे मुझे टाइम भी दिख रहा है, और यहाँ पे मुझे कैंडल्स भी दिख रही हैं, और हमारे काम की चीज़ें बस इतनी ही है। अगर मैं एस मॉडरेट यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करता हूँ तो मेरा जो रिस्क है वो बहुत छोटा सा है, और मेरा जो रिवॉर्ड होगा यहाँ से वो बड़ा है ना। डिपेंड्स करता है पर्सन टू पर्सन कि अब मैं यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करके मैं इसी प्लेस पे एग्जिट कर देता हूँ कि कहाँ एग्जिट करता हूँ, वो डिपेंड करता है। इतना बड़ा कर्ज लेते हैं, ये देखते हैं आगे। 1:20 अभी तक हमें ट्रेड नहीं मिली है। एस रिस्की यहाँ पे है, अगर आप चाहो तो यहाँ से आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, और वहां से ट्रेड इनिशिएट करना था तो मार्केट तो हमें यहीं पे कहीं मिल गई थी, है ना, नीचे कहीं मिल गई थी, तो हम यहीं से कहीं से ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। अगर रिस्क लेना था तो डिपेंड्स करता है कि आप रिस्क लेना चाहते हो या नहीं। मैं फिलहाल इस वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट ट्रेड को ही टेस्ट करना चाहता हूँ, अपने लिए और अपनों के लिए, ताकि आप लोगों को भी ये चीज समझ में आ जाए कि हम आर मॉडरेट और एस मॉडरेट से ट्रेड करके प्रॉफिटेबल होंगे या नहीं होंगे, है ना। देखते हैं, 2:15 हो गया, 2:20, 30 मिनट, यानी कि आज के डेट में हमें ट्रेड नहीं मिली। 10 जुलाई का जो डेट था, 10 जुलाई का डेट जिसकी हम लोग पोस्ट मार्केट कर रहे हैं, इस डेट में हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिली, क्योंकि 2:30 हो गया, और वैसे भी 2:30 के बाद हम एलटीपी यूजर्स काम नहीं करते हैं। ठीक है, अगर किसी ने यहाँ से ट्रेड लिया होगा, यहाँ से कहीं से, जब ये सिनेरियो चेंज हुआ और जब बाजार जो है सपोर्ट से, या फिर ये कह लो कि मॉडरेट वाले लेवल से सिर्फ कुछ पॉइंट्स ही डिस्टेंस पे था, किसी ने ट्रेड लिया होगा, तो उसे हो सकता है कि उसका टारगेट देखने के लिए मिला हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगली डेट। डेट को हम लोग यहाँ से चेंज करते हैं, और एक्सपायरी हम लोग सबसे पहले फिर से सिलेक्ट करेंगे। तो हमारी एक्सपायरी है जुलाई में, 10 जुलाई की। ठीक है, और हमारा जो डेट था 4 तारीख का बाजार हमने देख लिया, 4 तारीख में हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिली है। 7 तारीख के बाजार को देखेंगे, करते हैं डेटा को प्ले। ठीक है, डेटा को प्ले किए, डेटा को यहाँ पे मिनट बाय मिनट में कर लेता हूँ, डेटा को कर, डेटा चार्ट एक्चुअली बराबर नहीं है, इसलिए मैं इस चार्ट को यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतनी सारी कैंडल्स हमारी जो है पहले ही छूट गई। शुरुआत से कर ले, सबसे पहले जब बाजार ओपन हुआ 7 जुलाई को 9:17 पे हमें नजर आया निफ्टी इज इन ब्लड बाथ। निफ्टी ब्लड बाथ में है, और ब्लड बाथ में अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं करूंगा आर मॉडरेट से, यानी कि अगर मुझे बाजार इस लेवल पे मिलेगा तो मैं ट्रेड करूंगा, वरना मैं ट्रेड को अवॉइड करूंगा। अगर मैंने यहाँ से आर मॉडरेट से मैंने ट्रेड लिया तो मेरा टारगेट कहाँ होगा, मेरा टारगेट होगा यहाँ पे, और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा, मेरा मैक्स पेन कहाँ बनेगा, वो बनेगा यहाँ पे। अगर मैं ऐसे ही देखूं, मैं कुछ कैलकुलेट ना करूं कितना पॉइंट का डिस्टेंस है क्या है, मैं सिर्फ एक लाइन ऐसे खींचूं, तो मुझे ये चीज नजर आ जाती है कि मैक्स गेन की लाइन बड़ी है और मैक्स पेन की लाइन छोटी है ना। तो मैं यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे रिस्क लेने के बारे में सोच सकता हूँ। बाकी डिपेंड्स करता है पर्सन टू पर्सन कि आप कितने पॉइंट्स का रिस्क आप देख सकते हो, कितने पॉइंट का रिस्क आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए डेटा को करते हैं यहाँ से फिर से प्ले। डेटा को प्ले किए,
और अब सिनेरियो हमारा चेंज हो गया, निफ्टी हो गया हमारा ब्लड बाथ में। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्लड बाथ नजर, सॉरी ब्लड बाथ कह रहा हूँ, बोथ साइड रिस्की में नजर आ रही है। पहले ब्लड बाथ में थी, अब बोथ साइड रिस्की होगी। क्योंकि बोथ साइड रिस्की होगी तो अब हम लोग ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, हम फिर से सिनेरियो की चेंज होने का इंतजार करेंगे। जब सिनेरियो बदलेगा तब हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। सिनेरियो चेंज हुआ, निफ्टी हो गई है बुल रन में, और बुल रन में अगर हमें ट्रेड करना है तो हम एस मॉडरेट से करने वाले थे। एस मॉडरेट हमें मिला नहीं, उससे पहले यहाँ पे बियरिश एसओसी हो गई। अब बियरिश एसओसी होगी तो अब हम लोग फिर से ट्रेड कहाँ से करेंगे, आर मॉडरेट से। ठीक है, अगर आर मॉडरेट मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे, वरना ट्रेड नहीं करेंगे। टाइम हो गया 10:45। हमें जस्ट इतना चेक करना है कि अगर मैं एआई के भरोसे पे बैठूं तो मुझे ट्रेड्स कितनी मिलेंगी महीने भर में, और जो भी ट्रेड्स मिलेगी वो मुझे कितना प्रॉफिट करा के देगी। यानी कि मैं प्रॉफिट में रहता हूँ या फिर लॉस में क्लोज करता हूँ अपने मंथ। क्योंकि देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारी मंथली क्लोजिंग जो है वो ग्रीन होनी चाहिए, प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। ठीक है, डेली क्लोजिंग हो सकता है हमारी किसी दिन रेड हो, किसी दिन ग्रीन हो। वीकली क्लोजिंग को अगर आप ग्रीन कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप वीकली क्लोजिंग को भी ग्रीन नहीं कर पाते हो तो कम से कम मंथली वाली क्लोजिंग जो है आपकी वो ग्रीन होनी ही चाहिए, ताकि आपका पीएनएल जो है वो प्रॉफिटेबल हो और आप अपने आप को प्रॉफिटेबल कैलकुलेट कर सको। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी मंथली क्लोजिंग भी शायद रेड में क्लोज हो जाता होगा, लेकिन एंड ऑफ द ईयर जब वो देखते होंगे तो ईयरली क्लोजिंग में कहीं से छोटा मोटा सा ग्रीन नजर आता होगा। तो उस ग्रीन का आप क्या करोगे, है ना? वो ग्रीन आपके काम का नहीं हो फिलहाल। क्योंकि जितना आप ग्रीन क्लोज करोगे उससे तो ज्यादा आपने टाइम दिया ना, आपने पूरे साल भर का टाइम दिया तब जाके आप ग्रीन कर पा रहे हो, तो वो आपके काम का नहीं है। आपको हर महीना अगर आप ग्रीन क्लोज करते हो, चाहे आप हजार हजार रुपया ही महीने का आप ग्रीन क्लोज करो, एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो, मैक्सिमम ट्रेड्स आपकी लॉस में जा रही हैं, लेकिन किसी भी तरीके से घसीट बसीट के आप 1000 रुपया अगर आप ग्रीन क्लोज कर लेते हो तो हम ये मानते हैं कि उसमें आपका जो लॉस हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज का लॉस हुआ। क्योंकि पीएनएल में तो आपको आपका पूरा प्रॉफिट दिखता है ना, ब्रोकरेज आपका अलग से कट होता है। तो ब्रोकरेज का आपको लॉस हुआ है, वो चलेगा, वो हमें चलेगा, शुरुआत करने के लिए वो चलेगी। फिर वहां से हम धीरे धीरे अपने प्रॉफिट को और अपने डिसिप्लिन को जो है, दोनों ही चीज़ों को साथ में इंक्रीज करते हुए चलेंगे। दोनों ही चीज़ें साथ में इंक्रीज होती है, डिसिप्लिन एक्चुअली इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट इंक्रीज होता है, और फिर धीरे धीरे हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ते चले जाएगा। जैसे आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन को चेक कर रहे हैं। टाइम हो गया दोपहर के 2:06 और अब तक हम लोगों ने कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। और आज ये दूसरा दिन था जहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, मतलब आज की इस पोस्ट मार्केट का ये दूसरा दिन था जहाँ पे हमने देखा भी लेकिन फिर भी हमने ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। ठीक है, ये 7 जुलाई का बाजार और 2:37 हो गया, यानी कि अब ये बाजार हम एलटीपी यूजर्स के लिए ऑलरेडी क्लोज हो चुका है और अब भी हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला है। अगला डेट देखते हैं और देखते हैं कि अगले डेट में हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले आते हैं वापस यहाँ पे जुलाई के महीने में, यहाँ से एक्सपायरी लेना पड़ेगा सबसे पहले। जुलाई के महीने में 10 जुलाई की एक्सपायरी और 8 तारीख को देखते हैं, 8 तारीख को हमें कोई ट्रेड मिली या नहीं मिली उस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। डेटा को करते हैं स्टार्ट। डेटा स्टार्ट होती ही डायरेक्ट काफ़ी आगे तक जा रहा है, बस हम लोग पीछे करेंगे, बाद में लाते हैं डेटा को और 1 मिनट के डेटा से करेंगे शुरू। ठीक है, सबसे पहले जब चालू हुआ तो बोथ साइड रिस्की सिनेरियो, हम ट्रेड नहीं करेंगे हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग तरीके से हम लोग आज बाजार को देखना चाह रहे हैं। उसके बाद में हुआ निफ्टी बुल रन में, बुल रन में निफ्टी है तो अब हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे एस मॉडरेट से। अगर मुझे एस मॉडरेट मिलेगा तो ट्रेड करूंगा, वरना कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा। और एस मॉडरेट से अगर मैंने ट्रेड इनिशिएट किया तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो रिस्क बचेगा वो सिर्फ 50 पॉइंट का ही था, और जो हमारा टारगेट था वो काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा था। फिलहाल अब
अभी भी वही नज़र आ रहा है। एस मॉडरेट के नीचे है मार्केट, यानी कि हमारी ट्रेड जो है इनिशिएट हो चुकी है। एक मिनट, यहाँ पे क्या हुआ है? नहीं, हमारी ट्रेड इनिशिएट नहीं हुई होगी। क्यों नहीं हुई होगी? क्योंकि जो एस मॉडरेट है ना, उसका लेवल नीचे से ऊपर के साइड में शिफ्ट हुआ है। दिखाता हूँ मैं, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। वो काफ़ी फास्ट एक्चुअली देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि टाइम कम लगे, और जब कोई चीज़ हमारी नज़र से मिस हो जाएगी तो ऑब्वियसली टाइम तो उसमें लगनी है। देखिए, एस मॉडरेट का लेवल जब यहाँ पे था 25,371 पे, तब उस समय अगर मैं बात करूँ मैक्स पेन की, तो हमारा मैक्स पेन बस यहीं पे था, और मैक्स गेन मेरा इससे काफ़ी बड़ा था। तो मैं ट्रेड लेने के बारे में मैं सोच रहा था। डिपेंड्स करता है कि आप इतना बड़ा रिस्क लेते हो कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो रिस्क कितना है, 370 से 270, 100 पॉइंट का रिस्क, ठीक है। और टारगेट कितना है हमारा, तो 370 से 470 और 517, यानी लमसम देखा जाए तो 150 पॉइंट्स। 150 पॉइंट्स भी पूरा नहीं है, ठीक है, पर इतना ही जो है यहाँ पे आपको जो है गेन देखने को मिल रहा है। डिपेंड करता है कि यहाँ पे आप 100 पॉइंट का आप रिस्क लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते, क्योंकि अगर आप पूरा, अगर आप सही तरीके से आप वेट करोगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप जस्ट 20 पॉइंट 25 पॉइंट लेकर भागोगे ट्रेड से, तो मैं यहाँ पे भी ट्रेड अवॉइड करूँगा। जनरली अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं खुद की बात करूँ, तो मैं इस ट्रेड को भी मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि मुझे मेरा जो रिस्क हो वो कम हो। जब मैं मैनुअली ट्रेड करता हूँ तब मैं इस तरीके के 100 पॉइंट के और 150 पॉइंट वाले रिस्क भी मैं ले लेता हूँ, लेकिन अब मैं एआई के भरोसे कर रहा हूँ ना, तो मुझे एआई पे इतना भरोसा नहीं है कि ये कब सिनेरियो बदल जाएगा। जब मैं मैनुअली देखता हूँ तो मुझे उसकी परसेंटेज दिखती है, तो उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैं रिस्क लेता हूँ। अब जब मैं एआई के भरोसे कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोई ऑप्शन चेन देख ही नहीं रहा हूँ, तो वैसी कंडीशन में हो सकता है कि मैं यहाँ से ट्रेड इनिशिएट नहीं करता, ठीक है। और थोड़े टाइम के बाद जैसे ही ये बाजार थोड़ा सा आगे चलता है, ये आर मॉडरेट वहां से उठ के काफी ऊपर चला गया, सॉरी एस मॉडरेट वहां से उठ के ऊपर चला गया, ऑलरेडी 470 के आसपास चला गया। अब यहाँ पे मेरा जो रिस्क है ये बहुत बड़ा हो गया। नहीं, रिस्क तो अभी भी मेरा जो है एस मैक्स पेन 370, हाँ ठीक है, 100 पॉइंट का ही रिस्क है, लेकिन फिर यहाँ पे मेरा टारगेट जो है टारगेट छोटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मेरा टारगेट बस इतना सा बचता है, और मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो गया। ये उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया। तो हम लोग यहाँ से ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करते। फिर से सिनेरियो चेंज हुआ, बोथ साइड रिस्की सिनेरियो हो गया, फिर से बुल रन हुआ। इस मरतबा बुल रन में हमें कहाँ पे लेवल दिख रहा है, 312 का लेवल दिख रहा है एस मॉडरेट का, तो वहां से ट्रेड कर सकते थे, लेकिन फिर से यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो गया, बोथ साइड रिस्की, ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे ही सिनेरियो बदलेगा हम भी बदल जाएंगे। हम कभी भी किसी एक डिसीजन पे चिपके हुए नहीं होंगे, अटके हुए नहीं होंगे, क्योंकि वो काम जो लोग प्राइस एक्शन वगैरह से ट्रेड करते हैं ना, उनके लिए होता है कि वो लोग देख के आते हैं कि आज क्लोजिंग यहाँ हुई है, कल ओपनिंग वहाँ होगी, और गिफ्ट निफ्टी इस तरीके से ट्रेड कर रही है, डाउ जोन्स इस तरीके से ट्रेड कर रहा है, तो हमारा बाजार भी इस तरीके से ट्रेड करेगा। वो अपना व्यू बना के आते हैं और वो अपने चिपके हुए व्यू पे ट्रेड करते हैं, लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लाइव डेटा देखते हैं। तो लाइव डेटा हमें जो बताएगा उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, ना कि इस हिसाब से कि पहले कभी क्या हुआ, है ना। हमें हमें पुराने डेटा से मतलब नहीं है, हम अपने न्यू डेटा को देख रहे हैं, हमारे पास लाइव डेटा है, तो हम लाइव डेटा के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। बेयरिश एसओसी हो गई, बेयरिश एसओसी में हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे आर मॉडरेट, यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करेंगे। छोटा सा हमारे पास रिस्क होगा, अगर रिवॉर्ड की बात करूं तो हमारे पास इतना बड़ा होगा। देखते हैं, टाइम हो गया 2:40-45, और ये थर्ड डे है जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। पहले हमने देखा 5 तारीख को, सॉरी 4 तारीख को देखा, फिर 5 और 6 सैटरडे संडे था, 7 तारीख को देखा, आज 8 तारीख को, अब फिलहाल इस वीडियो में अभी फिलहाल 8 तारीख को देख रहे हैं, इसके बाद 9 तारीख को भी देखेंगे, 10 तारीख को भी। मैं इंतजार कर रहा हूँ 25,555 का, और मार्केट बीच में ही कहीं ट्रेड कर रही है, कैंडल्स को थोड़ा सा और बड़ा कर सकते। जब तक यहाँ पे एसओसी है तब तक यहाँ पे हमें इस लेवल का इंतजार करना है। अगर हमारा आर मॉडरेट यहाँ से खसक के मान लो यहाँ पे आ जाता है, हमारा रिस्क अगर बड़ा हो जाता है, तो फिर डिपेंड्स करता है पर्सन टू पर्सन की ट्रेड करना है नहीं करना है, मैं तो नहीं करूंगा,
ठीक है, 2:03, 2:08, 9, 10, 11, 12। कुल मिला के बात ये है कि अभी भी हमें ट्रेड नहीं मिली है। अगर 2 बज भी गया, 2:15, 2:10 हो गया, तो वैसे भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि 2:30 हो जाएगा, हमें एग्जिट करना ही पड़ेगा हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग, है ना। तो फिलहाल देखा जाए तो 8 जुलाई को भी हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिली है। अब चेक करते हैं अगली डेट कि हमें ट्रेड पहली मर्तबा सेफ ट्रेड हमें कब मिलेगी ना, उस चीज़ को हम लोग चेक कर ले। 10 जुलाई की एक्सपायरी, 8 जुलाई तक हमें ट्रेड नहीं मिली। 9 जुलाई के दिन को हम लोग टेस्ट करेंगे, डेटा को प्ले करेंगे और डेटा को प्ले करेंगे। ठीक, बैटरी डेटा नहीं देखेंगे, 1-1 मिनट का डेटा देखेंगे, बाद से डेटा देखेंगे। प्ले कर दिए, निफ्टी स्टार्ट हुई बुल रन और बोथ साइड रिस्की से। बोथ साइड रिस्की को हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे हैं फिलहाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेफ वाली ट्रेड्स करने की कोशिश करेंगे, या फिर किसी एक डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जितने भी सिनेरियो बदले, या तो मुझे बुल रन दिखा, या तो ब्लड बाथ दिखा, या तो एसओसी दिखी, या तो बोथ साइड रिस्की दिखी। अब तक शायद कहीं हमें बुलिश या फिर बियरिश वाला सिनेरियो नहीं दिखा। जनरली दोस्तों, मैं एआई पे मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि एआई जो है, जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि एआई अभी भी कई सारा डेटा रॉन्ग बताता है। क्योंकि जब मैं मैनुअली ट्रेड करता हूँ, तो कई मरतबा मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये डेटा ऐसे क्यों बता रहा है, क्योंकि मैं तो मैनुअली जो देख रहा हूँ, जो मैंने सीखा है, जिस थियरी पे मैं काम कर रहा हूँ, उस थियरी के अकॉर्डिंग मुझे अगर बाजार कहीं से बुलिश दिखती है, तो ये एआई को कहीं कहीं बुलिश का अगर अगर मैं बाजार को बुलिश देख रहा हूँ, तो एआई को कहीं से बेरिश दिखने लगता है, और वो बेरिश डिसीजन देता है। तो कई मरतबा ऐसा हुआ है कि हम मतलब मैं जो है आप क्लैश हुआ हूँ एआई के साथ में। इस वजह से मैं एआई पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ, मैं ट्रस्ट करता हूँ अपने देखे हुए डेटा पे, और मैं उस पे मैं ट्रेड। और मैं हर किसी को यही सजेस्ट करता हूँ कि ट्रेडिंग इतनी आसान नहीं है कि आप जस्ट एआई को देख रहे हो, ये यहाँ से लेवल्स बता रहा है और आप वहाँ पे ट्रेडिंग कभी भी इतनी आसान नहीं, ठीक है। और शायद इतनी आसान है भी नहीं कि आप बिना सीखे आप ट्रेड। यहाँ पे देखो, अगर कुछ लोग चाहें तो आर मतलब यहाँ से आर मॉडरेट से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बोथ साइड रिस्की वाला सिनेरियो है। टारगेट जो है, अगर मैं रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, तो मेरा जो मैक्स पेन है वो 50 पॉइंट का यहाँ पे नज़र आ रहा है, आई थिंक। हाँ, 50 पॉइंट का ही नज़र आ रहा है, और टारगेट मुझे पूरा नज़र आ रहा था। यहाँ पे एक डाइवर्जन का टारगेट यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। बट मैं इसे फिलहाल के लिए अपने शीट में नहीं लिखूंगा, या फिर अपने ट्रेड्स में से मैं काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ सेफ सिनेरियो में मॉडरेट ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। मैं उन लोगों के लिए मैं ये पोस्ट मार्केट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने लिए पोस्ट मार्केट करने की कोशिश, दूसरी चीज़ मैं उन लोगों के लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ जिन्हें कुछ भी नहीं पता है स्टॉक में, जिन्होंने कुछ भी सीखा ही नहीं है, एलटीपी कैलकुलेटर को कभी सीखा ही नहीं है। एलटीपी कैलकुलेटर कह लो या फिर ऑप्शन चेन कह लो। कुछ ही दिनों में हम लोग अपने चैनल का भी नाम चेंज करने वाले हैं। एलटीपी यूजर से हम लोग चेंज करके नाम को अपने चेंज करेंगे। क्या नाम सेट करेंगे वो आप लोगों को पता चल जाएगा। हम लोग नाम को भी चेंज करने वाले हैं, और कुछ टूल्स और भी हैं बाजार में ऑप्शन चेन्स की, मैं उसके बारे में भी बताने वाला हूँ कि आप दूसरे कौन कौन से टूल्स कर सकते हो, है ना। एक टूल है फिलहाल जो अभी फ्री है, उसके बारे में भी बताऊंगा। एक टूल है जो इनसे सस्ता है, उसके बारे में भी बताऊंगा। और कुछ टूल्स हैं जो आ सकते हैं बाजार के अंदर, मतलब कोई उसके ऊपर टेस्टिंग कर रहा है, उनके बारे में भी इंटरेस्टिंग होगा, मजा आएगा। हर टूल के बारे में जानेंगे। सबकी थियरीज ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस हैं थियरीज के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। बैकबोन जो है, बैकबोन तो यही थ्योरी है जो एलटीपी कैलकुलेटर वाली है, क्योंकि ऑप्शन चेन को सबसे पहले इतना आसान करके देने वाले डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर ही थे। उनसे पहले तो मैं नहीं जानता हूँ कि किसी ने ऑप्शन चेन को इतनी आसान तरीके से बना के, दिखा के, समझा के बताया हो, है ना। 2:25, 30 मिनट, यानी कि आज के दिन में भी कोई ट्रेड नहीं। आज के दिन में मतलब 9 तारीख में भी, 9 जुलाई में भी कोई भी ट्रेड हमें नहीं मिली, ठीक है। फिर से चेंज करते हैं। जिन्होंने भी यहाँ से ट्रेड लिया होगा, रिस्की वाली ट्रेड, उसे पूरा पूरा प्रॉफिट देखने के लिए मिला है। एक डाइवर्जन और 2 डाइवर्जन का प्रॉफिट देखने के लिए मिल गया है। टाइम के साथ में थोड़ा बहुत जो डिके लगा होगा वो अलग बात। चलो आगे चलते हैं।
जुलाई के मंथ हमें सिर्फ ये काउंट करना है कितनी मरतबा टारगेट आ रहा है, क्योंकि हमें प्रोसेस को फॉलो करना होता है ना। तो वो प्रोसेस मुझे कितनी मरतबा टारगेट दे रहा है, कितनी मरतबा स्टॉप लॉस दे रहा है, मुझे उस चीज़ को देख। अब देखते हैं हम लोग एक्सपायरी वाला दिन, 10 जुलाई का एक्सपायरी वाला दिन। ठीक है, डेटा को प्ले करते हैं, 1 मिनट का डेटा लगाएंगे, डेटा को प्ले करेंगे, इसको शुरुआत में डालेंगे और फिर यहाँ से डेटा को प्ले करेंगे। यहाँ पे भी बहुत साइड रिस्की और फिर ब्लड बाथ, ब्लड बाथ आया। तब ब्लड बाथ कब आया, थोड़ा पीछे करते हैं थोड़ा और, अभी भी ब्लड बाथ है, ब्लड बाथ है, ब्लड बाथ। ठीक है, यहाँ तक बोथ साइड रिस्की था। ठीक है, और आपका जो आर मॉडरेट है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, आर मॉडरेट, आर मैक्स पेन यहाँ पे नजर आ रहा है, एस मॉडरेट और एक्स मैक्स पेन यहाँ पे नजर आ रहा है, बाजार कहीं बीच में नजर। ठीक है, करते हैं आगे चलते। अगले टिक पे यहाँ पे ब्लड बाथ नजर आया, ब्लड बाथ में आर मॉडरेट मेरा खसक के यहाँ पे आ गया। ठीक है, आर मॉडरेट जो कि पहले यहाँ पे कहीं था वो खसक के यहाँ पे आ गया। अब आर मॉडरेट से मेरा मैक्स पेन कितना है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड बाथ है, तो ब्लड बाथ है तो मैं बेयरिश ट्रेड लेने की तैयारी कर रहा हूँ। बेयरिश ट्रेड लूंगा मैं आर मॉडरेट से, आर मॉडरेट है मेरा 25,515। ठीक है, 14.55 है तो 25,515 ले रहा हूँ। और मैक्स से पेन क्या है, 25,615 में पकड़ रहा हूँ, 611 615 पकड़ रहा हूँ। लमसम यहाँ पे 100 पॉइंट का मैक्स पेन है। मैक्स गेन कितना है मेरा, 50 पॉइंट, लमसम 50 पॉइंट का है। तो क्या मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा, नहीं करूंगा, मैं इस ट्रेड को भी अवॉइड करूंगा, यानी अभी भी मुझे कोई ट्रेड नहीं मिली। चलो डेटा को कर लेते हैं प्ले। जिन्होंने यहाँ से रिस्क ले लिया, 100 पॉइंट का रिस्क और 50 पॉइंट का टारगेट, तो उन्हें उनका टारगेट मिल गया, मुबारक हो। हम ऐसे ट्रेड्स नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। अब मैं ट्रेड कहाँ से इनिशिएट कर सकता हूँ, कि दो लेवल से, दो चीजें हो सकती हैं। या तो मेरा मैक्स पेन यहाँ से खसक के नीचे आ जाए, या तो मेरा आर मॉडरेट यहाँ से खसक के ऊपर चला जाए। इन दो कंडीशंस में अगर मुझे मार्केट आर मॉडरेट पे मिलेगी तो मैं ट्रेड करूंगा, वरना नहीं करूंगा। डेटा चल रहा है, 10 बजे तक का डेटा आ गया, हमने कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता था, बिल्कुल पॉसिबल था, मे भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ट्रेड इनिशिएट किया भी होगा। अगर आप चाहो तो आप भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेरा रिस्क रिवार्ड रेशो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं करूँगा। अगर चार्ट फ्रीक्वेंसी 1.0 के अगेंस्ट ट्रेड करना है तो मैं इस लाइन पे आने के बाद करूँगा। ठीक है, अगेंस्ट अगर करना है तो, फिलहाल के लिए नहीं करेंगे, इस वीडियो में तो नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हाईली 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 रिस्की होता है, इसके आगे रिस्की के आगे आप जितने बार हाईली लगा लो उतना रिस्की होता है। ठीक है, रेड वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, रेड वाली लाइन को हिट करेगी तब ट्रेड करेंगे। अब हो गया बुलिश एसओसी 1 घंटे की, यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बुलिश एसओसी होगी 1 घंटे की, मार्केट ट्रेड कर रहा है एस रिस्की पे। ठीक है, एस रिस्की से अगर मैं सपोर्ट की रिस्की से मैं ट्राई करूं तो मेरा मैक्स पेन जो आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे, यानी कि लमसम 25,370 से 25,270, 100 पॉइंट का मेरा जो है यहाँ पे मुझे मैक्स पेन देखने के लिए मिलेगा। मैक्स गेन की अगर मैं बात करूँ, मैक्स गेन मुझे कितना दिखेगा, 370 से 470 और फिर 500, लमसम मुझे यहाँ पे 120 या 150 पॉइंट मिले। हाँ, अब डिपेंड्स करता है पर्सन टू पर्सन, ट्रेड इनिशिएट करना है या नहीं करना है, रिस्क आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, आपकी कैपेसिटी है या नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा आर मॉडरेट की, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट ट्रेड ही देखने वाले हैं, पूरी डिसिप्लिन के साथ, डिसिप्लिन से हम लोग ट्रेड करने वाले। ठीक है, ट्रेड नहीं मिलेगा चलेगा, टारगेट नहीं मिलेगा चलेगा, स्टॉप लॉस नहीं मिलेगा चलेगा, स्टॉप लॉस नहीं मिले तो खैर बहुत अच्छी बात है सभी के लिए, हाँ वो तो चलना ही चलना है। देखते हैं, मान लो कि अगर किसी ने यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री किया था तो उसके साथ में क्या होगा और हमारे साथ में क्या होगा, इस चीज को देखने की कोशिश। एक्सपायरी वाला डे है, तो अगर मार्केट साइडवेज है थोड़ा सा प्रीमियम डिके भी होता है, पर फिलहाल तो हम प्रीमियम डिके को नहीं देख रहे क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स को देख रहे हैं ना, प्रीमियम नहीं देख रहे। हम लोग प्रीमियम उस ट्रेड में देखेंगे जो ट्रेड हमें मॉडरेट से मिलेगी और जिस ट्रेड के अंदर हम एंट्री करेंगे।
हम उसके प्रीमियम को देखेंगे, उसके प्रीमियम को लिखेंगे, एनालाइज करेंगे। 12:45-47 तक नहीं। और सिनेरियो चेंज, सिनेरियो हो गया ब्लड बाथ। जिस ट्रेड को हम लेना चाहते थे वो ट्रेड हमें मिली नहीं, उससे पहले सिनेरियो हो गया ब्लड बाथ। किसी ने यहाँ से अगर ट्रेड लिया भी होगा तो उसे यहाँ पे 50 पॉइंट का टारगेट तो देखने के लिए मिला है। सिनेरियो हो गया ब्लड बाथ। और अब ब्लड बाथ में हम ट्रेड कहाँ से इनिशिएट करेंगे? आर मॉडरेट से करेंगे। आर मॉडरेट से यानी कि यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट करेंगे 25,505 से, और 25,605 हमारा मैक्स पेन होगा। मैक्स गेन कितना होगा? 375, यानी कि मैक्स गेन हमारा अभी भी बड़ा है, लेकिन मैक्स पेन हमारा 100 पॉइंट का है। ठीक है, डिपेंड्स करता है ट्रेड करना है नहीं करना है, देखते हैं। डेटा को प्ले किए। हमेशा अपने आप को, अपने मूड को आपको स्विंग करना होगा आपके सिनेरियो के साथ। अगर सिनेरियो बदलता है, जो चीज़ें हम मैनुअली करते थे वही चीज़ें हम एआई के साथ भी करेंगे। ठीक है, बस यहाँ पे हम एआई की बात मान के ट्रेड करेंगे। देखो, आर मॉडरेट जो है ऊपर से खसक के कहीं आ गया नहीं, बाजार आ गया 404 405, बाजार 404 405 पे आ गया। यहाँ से मैंने अगर ट्रेड इनिशिएट कर लिया, मेरा टारगेट है, सॉरी मेरा जो मैक्स पेन है वो है 505, यानी कि 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और टारगेट मेरा अब कितना बचा? मैक्स गेन बहुत छोटा हो गया है ना, बहुत छोटा हो गया, जस्ट 50 पॉइंट का ही मैक्स गेन बचा। तो अब मैं यहाँ से ट्रेड इनिशिएट नहीं करूँ, क्योंकि मेरा टारगेट 50 पॉइंट का है और स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का है। मैं यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं। और आगे चलते, 1:50 2:05। क्या इस टाइम पे 2:15 पे अगर ट्रेड मिलेगी तो हम ट्रेड में एंट्री करेंगे? मैं तो नहीं करता हूँ। मैं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि 2:30 से पहले मुझे एग्जिट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। कई मरतबा ऐसा होता है ना, मार्केट साइडवेज हो। तो यहाँ पे हो गया 2:30, और पहली एक्सपायरी जो कि हमने 10 जुलाई लिया था, 10 जुलाई की एक्सपायरी में जितने भी 5 ट्रेडिंग सेशंस हमें मिले, उन 5 के 5 ट्रेडिंग सेशंस में हमें कहीं पे भी कहीं पे भी हमें एंट्री नहीं मिली। टारगेट तो बहुत दूर की बात, हमें एंट्री ही नहीं मिली। ठीक है, अब लेते हैं हम लोग 17 जुलाई। 17 जुलाई की एक्सपायरी हम लोगों ने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे डेट हम लोग ले लेते हैं 17 जुलाई में। जो सबसे पहला दिन मिला होगा वो हमें मिला 11 तारीख। 11 तारीख डेटा को प्ले किए, यहाँ से 1 मिनट का डेटा लगा लिए, डेटा प्ले करते हैं, बैक करते हैं, फिर डेटा प्ले करते हैं। निफ्टी फुल रन, बोथ साइड रिस्की, तो बोथ साइड रिस्की से ही शुरुआत है। बोथ साइड रिस्की, बोथ साइड रिस्की को हम लोग ट्रेड नहीं कर, अभी तक हमारे पास में एक भी ट्रेड नहीं है। 5 दिन बीत चुके हैं। ठीक है, 5 दिन का मतलब तो पूरे 7 दिन हो गए, क्योंकि 2 दिन तो हमारा मार्केट बंदी, 1 हफ्ता पूरा बीत चुका। अगर बोथ साइड रिस्की में ट्रेड करना है तो आप एस मॉडरेट से ट्रेड कर सकते हो या फिर आर मॉडरेट से ट्रेड कर सकते हो। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और कहीं 50 पॉइंट 100 पॉइंट का टारगेट है। यहाँ पे भी 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और 100 पॉइंट का टारगेट है। लेकिन फिलहाल हम लोग बोथ साइड रिस्की सिनेरियो में ट्रेड नहीं करेंगे। सिनेरियो हो गया ब्लड बाथ। ब्लड बाथ हो गया जब सिनेरियो, तो अब तो ट्रेड करने के लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा। मैक्स पेन हमारा यहाँ पे होगा, 100 पॉइंट का जो है हमारा मैक्स पेन है। और मैक्स गेन कहाँ पे है? आर मैक्स गेन, आर मैक्स गेन भी हमारा यहीं पे। आर मैक्स गेन 50 पॉइंट नहीं करेंगे। इस चीज़ को थोड़ा सा आपको जो है मतलब देख के ही चलना पड़ेगा। यहाँ पे ये चीज़ भी फिल्टर आउट हो जाएगी कुछ दिनों में, आई थिंक सो, क्योंकि ये लाइन जो है प्रॉब्लम दे दी, ग्रे वाली लाइन। ये ग्रे लाइंस हो सकता है कि कुछ दिनों बाद निकाल दी जाए। आप यहाँ पे हो आर मैक्स पेन, सॉरी आर मैक्स गेन पे हो।
आर मैक्स गेन पे हो। देखो अब क्या हुआ, मॉडरेट यहाँ पे, मैक्स गेन यहाँ पे, मैक्स पेन यहाँ पे। अब आप मॉडरेट से ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। और जब यहाँ पे आप मैक्स गेन पे थे, अगर यहाँ पे आर मैक्स गेन था, तो यहाँ से आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट वाले ट्रेड भी कर सकते हो, जो हाईली 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 रिस्की होगी। यहाँ पे फिर से एक बार उसने एंट्री दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे लिए थे तो यहाँ कॉस्ट पे थे, यहाँ से लिए हो तो एक बार फिर से उसने एंट्री दिया, और अब होगी बेयरिश एसओसी। बेयरिश एसओसी में भी सेम हम आर मॉडरेट का इंतजार करेंगे, और इंतजार तो अभी भी यहीं का है। अच्छा, ऐसा नहीं कि आर मॉडरेट का इंतजार करना है तो मैं यहीं से उल्टी ट्रेड लेके चलूँ आर मॉडरेट, हम लोग ऐसा कभी नहीं, ठीक है। अगर उल्टी ट्रेड आपने यहाँ से लिया होता तो आपको यहाँ पे टारगेट मिले, लेकिन ये ट्रेड बहुत ज़्यादा हाईली एंड हाईली रिस्की है, मैं अवॉइड करता हूँ। जब बहुत ज़्यादा मैं मैनुअली जब डेटा देखता हूँ, जब मुझे डेटा बहुत ज़्यादा फेवरेबल लगता है तो ही मैं ट्रेड करता हूँ, अदरवाइज मैं हाईली एंड हाईली रिस्की ट्रेड्स मैं अवॉइड करता हूँ, ठीक है। बाकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसका रिस्क रिवॉर्ड कैसा है ना, किसकी साइकोलॉजी कैसी है, पे भी डिपेंड। और आगे बढ़ते, वीडियो दोस्तों थोड़ी सी लंबी होने वाली है, थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बट कोई बात नहीं, सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। अभी तो 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ वीडियो का, 46 मिनट्स हुए। यहाँ से हो गया निफ्टी बुलिश, ठीक है, बुल रन, सॉरी बुलिश एसओसी। बुलिश एसओसी को हम लोग बुल रन की तरह ही हम लोग ट्रेड करते हैं। जब ये हुआ तब कैंडल कौन सी थी, थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे, ठीक है। यहाँ पे बेरिश एसओसी थी, यानी कि मुझे लगता है दोनों साइड में जो है, और यहाँ पे बुलिश एसओसी। जनरली इस तरीके से सिनेरियो नहीं चेंज होता, ठीक है। अगर मैं मैनुअली दिखा दूं आप लोगों को तो इस तरीके से सिनेरियो नहीं चेंज होता, कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता है बताता हूँ। क्योंकि अगर बुलिश एसओसी यहाँ पे दिख रही है इस वक्त, देखो अगर इससे पहले बेरिश एसओसी दिख रही थी, जस्ट 1 सेकंड पहले की बात करते हैं, तो 1 मिनट पहले यहाँ पे बेरिश एसओसी दिख रही है। बेरिश एसओसी दिख रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो रेजिस्टेंस है ये अपनी जगह पे स्ट्रांग, और सपोर्ट जो है, सपोर्ट के अंदर वीकनेस है, जो कि 3 घंटे से वीकनेस बनी हुई है, ठीक है। इसलिए ये बेरिश एसओसी में है, ठीक है। इसलिए ये बेरिश हो गया, क्योंकि सपोर्ट का अब सपोर्ट साइड में जो है कंफ्यूजन है, तो सपोर्ट स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में चला गया, और रेजिस्टेंस अपना स्ट्रांग। अगर एक भी मर्तबा थियोरी के अकॉर्डिंग, जो थियोरी डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर ने हमें पढ़ाई है सिखाई है, उस थियोरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो अगर इस बीच 1 मिनट के लिए भी सपोर्ट, मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस, सपोर्ट मान लो यहाँ पे सपोर्ट हमारा जो है वीक है, ठीक है, तो सपोर्ट मान लो 1 मिनट के लिए भी अगर स्ट्रांग हो गया और उसके बाद वापस से वीकनेस आई, ठीक है, तो ये न्यू वीकनेस होगी, और न्यू वीकनेस के लिए सोसी के लिए हम लोग नया टाइम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अगर बेयरिश एसोसी दिख रही है तो इसका मतलब तो बहुत क्लियर सा है कि रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है ना। और कुछ टाइम में यहाँ पे अगर जस्ट 1 मिनट में, सिर्फ आप इतना ही आप कंसिडर कर लो कि जस्ट 1 मिनट में 3 घंटे की एसओसी कैसे हो सकती, ठीक है। जस्ट 1 मिनट में 3 घंटे की एसओसी कैसे हो सकती, क्योंकि अगर यहाँ पे वीकनेस आई भी तो वो न्यू वीकनेस आई, 1 घंटे की एसओसी के लिए भी उसे 1 घंटा लगेगा, ठीक है। बस यही वो रीजन है कि मैं एआई के भरोसे पे ट्रेड नहीं करता हूँ और अवॉइड करता हूँ, क्योंकि ये थ्योरी के अगेंस्ट कई मरतबा चल जाती है, यहाँ पे हम क्लैश हो जाते हैं, और ये क्लैश नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ा क्लैश है, ठीक है। यहाँ पे सिनेरियो चेंज हुआ, क्या हुआ मुझे नहीं पता, हम ऑप्शन चेन को फिलहाल नहीं देख रहे हैं, मैं सिर्फ ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि एक मिनट के अंदर 3 घंटे की एसओसी कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम की वजह से मैं कहता हूँ कि हम लोग जो है एआई के भरोसे पे ट्रेड नहीं कर सकते, हमें मैनुअली ट्रेडिंग सीख के करनी चाहिए, मैनुअली थ्योरीज को सीखिए और उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। चलिए खैर, फिलहाल हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि हम इनके अकॉर्डिंग ट्रेड करें तो क्या होगा। तो यहाँ पे अगर बुलिश एसओसी हो गई है तो मैं ट्रेड ले सकता हूँ एस मॉडरेट से, अगर रिस्क लेना है तो यहाँ से ले सकता हूँ, क्योंकि रिवॉर्ड मेरा जो है बड़ा है, अगर मैं रिस्क भी लूँ तो मेरा रिवॉर्ड बड़ा है, ठीक है। तो मैं रिस्क यहाँ से ले सकता हूँ, अब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कौन रिस्क लेता है कौन नहीं लेता है। फिलहाल इस ट्रेड में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट लेवल को ही मॉनिटर कर रहे हैं, तो हम लोग अगर मॉडरेट पे आएगा तो ही ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। डेटा को कर दिया मैंने प्ले, ठीक है। अगर बुलिश एसओसी है तो इसका मतलब ये होता है कि
जो हमारा सपोर्ट साइड है वो अपनी जगह पे स्ट्रांग हो चुका है, सपोर्ट स्ट्रांग हो चुका है और रेजिस्टेंस में वीकनेस बनी हुई है पिछले 3 घंटे से, जो कि अभी हमने देखा था कि बेरिश एसओसी थी तो रेजिस्टेंस भी यानी अपनी जगह पे स्ट्रांग ही था। बट ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो दिखा रहा है एआई उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जस्ट एआई के रिजल्ट से हमें मतलब है, ये नहीं मतलब है कि वो सिनेरियो कैसे रीड कर, है ना। ये उनके लिए ही बेसिकली रिकॉर्ड किया जा रहा है, पहले तो बात खुद के लिए और फिर दूसरा उनके लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है जिन्हें कुछ भी ट्रेडिंग नहीं आती है, जिन्हें कोई सिनेरियो का कोई ज्ञान नहीं। टाइम हो गया 2:45 टाइम पे मैंने ध्यान दिया नहीं, टाइम निकल गया, बीत चुका टाइम, है ना। तो वैसे भी यानी कि 11 तारीख के दिन भी हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिली, और कितने दिन ऐसे बीतेंगे कि हमें कोई ट्रेड नहीं मिलेगी। भाई एक ट्रेडर तो ऐसे ही मर जाएगा बिना ट्रेड किए, फिर ओवर ट्रेडिंग बंदा करने लगेगा, है ना। अगर ट्रेड नहीं मिलेगी तो बंदा ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दे। ओके, कोई बात नहीं, ये मजाक वाली बात थी। जितने दिन ट्रेड ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, अगर ट्रेड नहीं मिलती है तो आपसे बाजार कुछ लेकर नहीं जाएगा, देगा नहीं तो कुछ लेकर भी नहीं जाएगा। 11 तारीख की पोस्ट मार्केट हमने किया, 12-13 छुट्टी थी, सैटरडे संडे, 14 तारीख को देख दो दो अलग अलग वीडियो कर लेंगे। एक वीडियो में हम लोग ये 17 तारीख की एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरे वीडियो में हम लोग 14 तारीख की एक्सपायरी और 21 तारीख की एक्सपायरी देख लेंगे। यहाँ पे हमने देखा 10 तारीख और 17 तारीख की एक्सपायरी, दूसरे में 24 तारीख और 31 तारीख की एक्सपायरी देख लेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, ऑलमोस्ट 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी। डेटा को करते हैं, पहले लगाता हूँ 1 मिनट का डेटा, फिर स्टार्टिंग टाइम से, और ठीक है। ब्लड बाथ में है तो मॉडरेट लेवल हमें मिला नहीं है, बहुत साइड रिस्की होगी, बात ही खत्म हो गई। फिर से ब्लड बाथ, मॉडरेट लेवल का इंतजार, आर मॉडरेट यहाँ पे दिख रहा है, और मैक्स गेन बहुत छोटा सा है इसलिए ट्रेड नहीं करेंगे। आर मॉडरेट यहाँ गया अगर तो हम लोग ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि आर मॉडरेट अगर यहाँ पे तो मैक्स गेन बहुत छोटा सा है, ट्रेड नहीं करेंगे। फिलहाल तो सिनेरियो बहुत साइड रिस्की है तो कोई बात ही नहीं है, फिलहाल तो हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। आगे आगे कितने दिन बीत गए अभी तक हमें कोई भी ट्रेड नहीं। 4 तारीख से हमने ट्रेड करने की शुरुआत किया, 14 तारीख पहुंच गए, 10 दिन हमारे बीत गए और हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला। आर मॉडरेट से अगर यहाँ पे आपने ट्रेड इनिशिएट किया होता, आर मॉडरेट यहाँ पे कहीं नजर आ रहा था ना, ये ग्रे वाली लाइन, यहाँ से कहीं से अगर आपने ट्रेड किया होता तो आपके पास रिस्क वेट करते। 11:10 हो चुका है ना। अगर आवाज कहीं पे थोड़ी कम ज्यादा आए तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि काफी दिनों के बाद वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और काफी बड़ी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे पूरे मंथ की पोस्ट मार्केट करने का डिसीजन था, लेकिन फिर भी 2 वीक की भी हम लोग कर नहीं पाए हैं सही से, और वीडियो 1 घंटे की हो चुकी, ठीक है। जबकि इतना फास्ट पोस्ट मार्केट हो रही है कि यहाँ पे मैंने स्पीड को भी 3x सेलेक्ट कर दिया है, और टिक बाय टिक डेटा भी नहीं देख रहे हैं, 1-1 मिनट का डेटा देख रहे हैं हम लोग, है ना। जनरली जब मैं मैनुअली हम लोग जब पोस्ट मार्केट करते थे तो टिक बाय टिक डेटा देखते थे, क्योंकि हर एक टिक वाकई में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ऑप्शन चेन में, और अगर वो टिक्स का डेटा हमें मिल रहा है तो क्यों ना उस डेटा को हम देख के उस डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग जो है बाजार को समझने की कोशिश करें, है ना। तो फिलहाल तो हम लोग टिक बाय टिक डेटा भी नहीं देख रहे हैं, और वहाँ तो मैं मैनुअली क्लिक कर करके मैं डेटा देखता था। यहाँ तो खैर हम लोग जो है 3x पे ऑटोमेटिकली लगा के डेटा देख रहे हैं, काफ़ी फास्ट डेटा देखने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए इतना जल्दी 9:15 से 9:45 मिनट 12:45 का भी टाइम यहाँ पे हो गया, है ना। अभी तक हमें कोई ट्रेड नहीं मिली पूरा दिन, मुझे लगता है इस दिन पूरा ही दिन बाजार बहुत साइड रिस्की में ही था क्या। ट्रेड करने वाले ट्रेड निकाल लेंगे, मैनुअली जिन्हें ट्रेड करना है वो कहीं ना तो कहीं से उस बंदे ने ट्रेड निकाल ही लिया होगा। कुछ लोग डिसिप्लिन वाले होंगे तो उन्हें भी शायद किसी लेवल से ट्रेड मिल जाए, जैसे यहाँ से एस मॉडरेट से ट्रेड मिल गई होगी, है ना। एस मॉडरेट से ट्रेड मिली होगी, और कहीं ना तो कहीं वो लोग प्रॉफिट भी बुक करेंगे। एक डाइवर्सन तो यहाँ तक में आ ही जाता है ना, 25,007 से 25,050 एक डाइवर्सन यहाँ पे आ जाता है, एक डाइवर्सन का प्रॉफिट यहाँ पे बुक हुआ होगा। जो लोग मैनुअली ट्रेड कर रहे हैं हमारे लिए नहीं है फिलहाल, क्योंकि फिलहाल हम लोग एआई की मदद से ट्रेड करें, सिर्फ
और सिर्फ एआई की मदद। 2 बज गया। बियरिश एसओसी हुई 2:15 पे। अभी हमारे कौन से काम, यहाँ तक जब तक मार्केट आएगा 2:30 हो जाएगा, हम ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे। हाँ, 2:28-30 वहां तक मार्केट आया नहीं, 2:30 हो गया। अब हम आगे ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 14 तारीख। 14 तारीख में भी हमें कुछ भी नहीं मिला। फिर से चेक करते हैं, एक्सपायरी हमारी कौन सी, 17 तारीख की। और 14 तारीख के बाजार को हमने देखा, 14 तारीख में हमें ट्रेड नहीं मिला। ठीक है, 15, 16 और 17 3 दिन बचे हैं, देख लेते हैं जल्दी। 15 तारीख को देखते हैं, पे करते हैं, वन डेटा लगाते हैं, करते हैं। निफ्टी इज इन बुल रन। बुल रन में निफ्टी है, रिस्की लेवल पे खड़ी है, मॉडरेट यहाँ पे है। अगर मैं यहाँ से रिस्की लेवल से अगर मैं चेक करूँ तो बहुत बड़ा रिस्क था, उससे पहले सिनेरियो चेंज हो गया, फिर से बुल रन में आ गया। ठीक है, एस मॉडरेट यहाँ पे है, रिस्की यहाँ पे, रिस्क इतना बड़ा है, और मैक्स गेन कहाँ पे, बहुत छोटा सा होगा, कहीं पे बहुत छोटा सा होगा मैक्स गेन, जाने दो। बोथ साइड रिस्की है, कोई बात नहीं, बोथ साइड रिस्की का इंतजार। सिनेरियो बदलने का इंतजार करेंगे। सिनेरियो बहुत साइड रिस्की में है, कोई भी ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट नहीं करेंगे। डिसिप्लिन से जो आदमी बैठता है उसके लिए 10, 11 दिन, 12 दिन, 15 दिन बिना ट्रेड के बैठना कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। जिसे रिस्क लेना होगा वो यहाँ से कर सकता है, आर मॉडरेट से रिस्क ले सकता है। ठीक है, आर मॉडरेट से अगर आप रिस्क लोगे तो आपका मैक्स पेन जो है वो बहुत छोटा सा, और मैक्स गेन आपका बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका मैक्स पेन हिट हो जाता है। और अब आपका आर मॉडरेट ही ऊपर शिफ्ट हो गया। आर मॉडरेट से आपने फिर से यहाँ से ट्रेड इनिशिएट किया तो आपको एक डाइवर्सन का टारगेट आ गया। इसीलिए मैं 9 नंबर सिनेरियो या 8 नंबर सिनेरियो में ट्रेड नहीं करना चाहता। सेफ सिनेरियोज को इसीलिए देखा जा रहा है ना। यहाँ से आपने इस मरतबा ट्रेड लिया तो आपको प्रॉफिट मिल गया, पिछली मरतबा आपका स्टॉप लॉस गया था, इस मरतबा आपको मिल गया। जिस लेवल पे एक मरतबा आप ट्रेड कर लेते हो उस लेवल पे आपको ट्रेड नहीं करना है, पर इस लेवल पे मार्केट पहली बार आया, पिछली बार आपका लेवल ही नीचे था, वो अलग बात। अब बुल रन हो गया। बुल रन में ट्रेड कहाँ से करो, एस मॉडरेट से, यानी कि यहाँ तक आने का इंतजार। एस मॉडरेट से ट्रेड करोगे तो एस मैक्स पेन कितना है, 100 पॉइंट का डिफरेंस। ठीक है, 100 पॉइंट का डिफरेंस, 100 पॉइंट का भी नहीं है, 50 और 24, 95, 50 पॉइंट का ट्रेड कर सकते। बेरिश एसओसी 3 घंटे की एसओसी, अगर मॉडरेट लेवल मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे। टाइम अभी 12:50 हो रहा है। मॉडरेट लेवल अगर मिलता है तो ट्रेड इनिशिएट करेंगे फिर से। सिनेरियोस को मैं नहीं बदल रहा हूँ, सिनेरियोस को ऑप्शन चेन बदल रहा है, और एलटीपी कैलकुलेटर का एआई बदल रहा है। ठीक है, हम उस सिनेरियो के हिसाब से अपने मूड को बदलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हमें कम ट्रेड मिले लेकिन सक्सेसफुल ट्रेड मिले। ठीक है, डिसिप्लिन ट्रेडर्स ऐसे ही होते हैं। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ, 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है, 6-7 महीने हो चुके। मैंने बहुत ही कम, बहुत ही रियरली ट्रेड किए। जिस दिन मैं थोड़ा सा फ्री बैठा सुकून से, सुबह से मैंने मार्केट को देखा, उस दिन को मैंने ट्रेड किया। अदरवाइज मैंने सारे दिनों को मैंने छोड़ दिया। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ, नेटवर्क अच्छा है, लाओ ट्रेड कर लेते हैं, नहीं किया, छोड़ दिया। क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूँ ना, मुझे पता है कि किसी भी टाइम पर मुझे कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती, काम पड़ सकती, उठ के भागना पड़ सकता है। हो सकता है मैं ट्रेड में एंट्री करूँ और कोई काम आ जाए, मैं फंस सकता हूँ वहाँ पे, वो काम हम लोग नहीं करते। पेरिश एसोसी में अगर आप रिस्की प्लेस से ट्रेड करते थे तो यहाँ पे आपको टारगेट देखने के लिए मिल गया होता। पूरा हालांकि टच नहीं हुआ है, वैसे भी हम लोग सिर्फ मॉडरेट लेवल को ही देख रहे हैं। तो डिसिप्लिन ट्रेडर्स के लिए सबसे पहले डिसिप्लिन से रहना ही ज़रूरी होता है। ठीक है, डिसिप्लिन से अगर आप हो तो ही आप प्रॉफिटेबल। अभी तक हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिली। ठीक है, आज का भी दिन खत्म, यानी 15 जुलाई का भी दिन खत्म। अगला देखते हैं, 15 जुलाई खत्म, 17 तारीख, 16 जुलाई का डेटा देखेंगे।
16 जुलाई को। हर एक डेटा को देखें, हर एक डेटा को देखें, सीखने की कोशिश, सीखने के लिए हम आए हैं, सीखने की पूरी कोशिश, जितना सीख पाए उतना सीखेंगे। ब्लड बाथ में है, मॉडरेट लेवल का इंतजार है, मॉडरेट लेवल से भी मैक्स पेन काफी ऊपर है और मैक्स गेन तो बस यहीं पे है और हम ऑलरेडी मैक्स गेन के नीचे ट्रेड, ठीक है। बोथ साइड रिस्की, अगेन मैक्स, अगेन ब्लड बाथ, ब्लड बाथ आर रिस्की। देखो चीज को देखो, ये लेवल्स बदल रहे हैं, कोई बात नहीं है, आपको ये देखना है कि आपका मैक्स गेन बहुत छोटा सा है, ट्रेड नहीं करोगे तो ये मैक्स पेन बहुत बड़ा है। बोथ साइड रिस्की, फिर से ब्लड बाथ, मैक्स गेन छोटा है, मैक्स पेन बड़ा है, ट्रेड नहीं करेंगे ऐसे टाइम। आर रिस्की से आप ट्रेड करना चाहो अब कर सकते हो, परसेंट टू परसेंट डिपेंड्स करता है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ा तो आपको बहुत ऊपर जाना है और टारगेट आपका बहुत छोटा सा है ना। टारगेट मिल गया, मिल भी गया यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है, टारगेट मिल गया, लेकिन ना मिला होता, मार्केट अगेंस्ट घूम गई होती तो ये एक दिन ही आपका पूरा प्रॉफिट लेके चले जाती, पूरे महीने का प्रॉफिट लेकर चले जाती, क्योंकि पूरे महीने में अभी तक हमें एक भी क्लियर वाली ट्रेड नहीं मिली। 15 दिन बीत चुके हैं, आधा महीना खत्म हो चुका है ना। हम लोग 16 तारीख के बाजार को देख रहे हैं, आधा महीना बीत चुका है, अभी तक हमें कोई भी क्लियर वाली ट्रेड नहीं मिली है। अगर मिली भी होती और एक ट्रेड अगर उल्टी घूम गई होती तो हम लॉस में होते, है ना। इसलिए हम लोग सेफ ट्रेड करने की कोशिश, सिर्फ सेफ ट्रेड, जीरो पे होना, पीएनएल का जीरो होना भी प्रॉफिटेबल है, ठीक है, लॉस नहीं है अगर पीएनएल जीरो है। यहाँ पे बाजार पहुंचा आर मॉडरेट पे, आर मॉडरेट पे पहुंचा, अब यहाँ से आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते, ठीक है, यहाँ से आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। ब्लड बाथ में है, आर मॉडरेट में है, आपका रिस्क यहाँ पे थोड़ा सा छोटा ही है के अकॉर्डिंग, पर ये रिस्क भी थोड़ा बड़ा ही होता है। अगर मुझे ये वाला मॉडरेट मिल जाए ना, अब ये जो लेवल दिख रहा है, तो मैं ट्रेड इस वाले लेवल से क्यों नहीं करेंगे। 100 पॉइंट का पहले ना, मैं 100 पॉइंट का एसएल जनरली नहीं लेता हूँ। देखते हैं, अगर ऊपर वाला मॉडरेट लेवल मिल जाता है तो मैं यहाँ से जरूर ट्रेड इनिशिएट, क्योंकि मेरा मैक्स पेन बहुत छोटा सा हो, है ना। ये लेवल कितना है 207, ये लेवल कितना है 350 पॉइंट, और मैक्स गेन कहाँ है 80, 25,080। टाइम 1:37। टाइम पे भी ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। इस लेवल का वेट कर रहे हैं हम लोग, इस लेवल का अगर मिल गया तो ट्रेड करेंगे, लेकिन टाइम हो गया 2:11-12। अब आया मार्केट इस लेवल के आसपास, वो भी डॉट टू डॉट हिट नहीं हुआ। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था जब लेवल डॉट टू डॉट हिट होगा ना, तो वहां से हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। और वैसे भी टाइम हो गया 2:30, है ना, तो ये भी हमारे काम का दिन नहीं था, आज भी हमें कुछ नहीं मिला। हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पे बफर रख के ट्रेड इनिशिएट किया हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने बफर रख के ट्रेड इनिशिएट किया आपको टारगेट मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, बफर रखने में कोई बुराई नहीं है। आप 5-10 पॉइंट का बफर रख सकते हो, आप अगर 5-10 पॉइंट का बफर रखोगे तो आपको थोड़ा जल्दी ट्रेड मिलेगा। सेम उसी तरीके से अगर 50 पॉइंट का बफर रख लेते हो तो आपको ट्रेड यहीं से मिल जाता था, है ना। तो 5-10 पॉइंट का बफर रख सकते हो, जितना पॉइंट का बफर रखोगे आपका टारगेट उतना छोटा हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस उतना बढ़ जाता है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। बाकी बफर रखने में मुझे कोई बुराई नज़र नहीं आती, मैं खुद भी रखता हूँ, रियल ट्रेड करने के टाइम पे मैं रखता हूँ, पर डिपेंड्स करता है कि आपको ट्रेड पे कितना कॉन्फिडेंस है। अगले दिन की बात करते हैं, एक्सपायरी वाला दिन, दूसरी एक्सपायरी हम देखने जा रहे हैं और अभी तक हमें एक भी क्लियर ट्रेड नहीं मिला है, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी बोरिंग भी हो सकता है, आप लोगों को लग रही हो मेरी आवाज़ की वजह से, बट कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये आपके लिए पूरे दिन का, मतलब पूरे 2 हफ्ते का पोस्ट मार्केट है। अगर यहाँ पे कहीं एक ट्रेड अगर हमको क्लियर वाली मिल जाती है तो वो हमारा प्रॉफिटेबल डे होगा। हमने एक भी ट्रेड किया नहीं है अभी तक,
है ना। पहली बार मुझे सिनेरियो दिखा स्लाइड बेयरिश, स्लाइड बेयरिश है तो मैं मॉडरेट का इंतजार करूंगा। मैक्स पैन ऊपर है, मैक्स गेन नीचे है, मैक्स गेन के पास में मार्केट ट्रेड कर रहा है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट हाईली एंड हाईली रिस्की ट्रेड करना तो हम कर सकते थे। अब हो गया स्लाइड बुलिश, तो मैं मॉडरेट लेवल का इंतजार करूंगा। मॉडरेट लेवल कहाँ गया भाई, यहाँ पे ये रहा मॉडरेट लेवल। मॉडरेट लेवल और रिस्की लेवल दोनों लेवल्स यहीं पे है, ठीक है। यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट करूंगा मैं, इससे पहले नहीं करूंगा। एक्स मैक्स गेम ये आर मैक्स गेन से अगर आप करोगे तो वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का अगेंस्ट होगी, हाईली एंड हाईली रिस्की होगी। निफ्टी इन ब्लड बाथ, ब्लड बाथ में आ गई, फिर से इस लेवल का इंतजार कर सकते हैं हम। लेकिन यहाँ से अगेन कितने पॉइंट का डिफरेंस है देख लो, 210 और 310, 100 पॉइंट का डिफरेंस। और गेन कितना है, आर मैक्स गेन 50 पॉइंट। नहीं करेंगे, है ना, अवॉइड करेंगे। अवॉइड करना बेहतर है, ट्रेड को छोड़ना बेहतर है। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो डिसिप्लिन से आप बैठोगे तो ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन होगा। पोर्टफोलियो नहीं कह सकते, पीएनएल ग्रीन। पोर्टफोलियो तो उसे कहते हैं जब आप इन्वेस्टमेंट करो। सेकंड एक्सपायरी, और अभी के लिए इस वीडियो के लिए ये लास्ट दिन होगा। उसके बाद अगली वीडियो में आगे की एक्सपायरी को हम लोग देखने की और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हर महीने कोशिश करूंगा इस तरीके से एक वीडियो लाने की। हर महीने एक जैसे कि अगले मंथ में हम लोग फिर से वीडियोस लेकर आएंगे, और अगले मंथ में जो वीडियो आएगी वो आएगी अगस्त की, ठीक है। पोस्ट मार्केट का डेटा होना जरूरी। अगर हमें ट्रेड मिला होता तो हम ट्रेड को यहाँ पे फील करते, और फिर यहाँ पे डैशबोर्ड में वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे नजर आती। हमें ट्रेड मिला ही नहीं फिलहाल, कोई बात नहीं। एसओसी है, यहाँ से ट्रेड लेना बहुत ज़्यादा रिस्की है। यहाँ से ट्रेड लोगे तो सेफ होगा, सेफ नहीं मॉडरेट कहते हैं, कि स्टॉक मार्केट में कुछ भी सेफ नहीं होता है। टाइम इंपॉर्टेंट है, 2:30 हो चुके, सॉरी 12:30 हो, 2:30 तक हम ट्रेड करते हैं, 2 घंटा है हमारे पास। 1 बजने वाला है, अभी तक हमें ट्रेड मिली। 2 हफ्तों में हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिली, सीरियसली 2 हफ्तों में हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिली। एक ट्रेडर, एक एडिक्टेड ट्रेडर कैसे ट्रेड करेगा, जिसको एडिक्शन है ट्रेड करने की, जो बिना ट्रेड करे रह नहीं पाता, वो बेचारा कैसे रहेगा, है ना। इसीलिए डिसिप्लिन में रहो ताकि आप रह पाओ। डिसिप्लिन ट्रेडर रहोगे तो आप रह पाओगे, है ना। अगर डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं बनोगे तो आप नहीं रह पाओगे। आप ऊट पटांगी ट्रेड मारोगे, यहाँ वहां से ट्रेड मारोगे और स्टॉप लोगे। मैं स्टॉप लॉसेस नहीं, फिर से आर रिस्की पे है। मुझे नहीं पता जिस दिनों में जब ये डेट्स चल रही थी, जब जुलाई के इस दिन पे जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे तो आपने कितने ट्रेड इनिशिएट किए, मैं तो था नहीं। आपने कितने ट्रेड इनिशिएट किए मुझे नहीं पता। आप अभी खड़े हो आर मैक्स गेन पे, यहाँ से चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट ट्रेड आप मार सकते हो। हाईली एंड हाईली रिस्की होगी, और उसमें भी रिस्क में 4 चांद लगाएगी ये टाइम, कि टाइम 2:30 है ना। और ये था आज के दिन का, आज के इस वीडियो का आखिरी दिन जिसका हमने किया पोस्ट मार्केट। 2 हफ्ते पूरे बीत गए और हमारा जर्नल अब तक खाली है, हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिला, ठीक है। तो 2 हफ्ते तक हम ये मानेंगे कि हमने कुछ गेन नहीं किया, लेकिन हमने कोई पेन भी नहीं लिया, इवन हमारा ब्रोकरेज तक नहीं गया, ठीक है। 1 महीने के अंदर आप कितना बड़ा बड़ा ब्रोकरेज देते हो आप खुद से देख लेना। और 17 तारीख आ गई है महीने की, और अब तक आपने 1 रुपए का भी ब्रोकरेज नहीं दिया। वो ब्रोकरेज जो बचा वो आपका प्रॉफिट, आपका पीएनएल रेड नहीं हुआ वो आपका प्रॉफिट है। पीएनएल 0 पे है वो आपका प्रॉफिट है। पीएनएल का 0 होना आपका प्रॉफिट है, और उस पीएनएल में उस ब्रोकरेज का बचना जो आप पिछले 17 दिनों में दे चुके होते, उस ब्रोकरेज का बचना आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट की आपको रिस्पेक्ट करना है, उसको एक्सेप्ट करना है और उसके साथ ही चलना है, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग आगे के एक्सपायरीज की बात करेंगे। 2 एक्सपायरी जो हमारी बची हुई है उन दोनों एक्सपायरीज को भी देखने की कोशिश करेंगे, और सितंबर के मंथ को पूरा कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा।
क्योंकि मैंने बीच-बीच में बहुत सारे चीज़ें भी मैंने समझाने की कोशिश किया, सिर्फ़ पोस्ट मार्केट ही नहीं थी, तो कुछ चीज़ें भी सिखाने की मैंने कोशिश किया। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। काफ़ी लंबी हो गई वीडियो, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।